अच्छा चलो एक बात बताओ। आपको क्या लगता है कि रोड पे लगे हुए पर्चे की वशीकरण करवाएं, खोया प्यार वापस पाएं, अपने बॉस को अपने कब्जे में लाएं, ये सारी बातें कितनी सच हो सकती हैं और आप कितने समझदार हो जो इन बातों पे यकीन कर लेते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, आज की जो वीडियो है ना, इसका टॉपिक ही ये है। और ये जो स्कैम है ना, इसके एविडेंसेस तो मैं अभी आपको दिखाने वाला ही हूँ। ये चौथी या पांचवी वीडियो होगी इस सीरीज के ऊपर मेरी, कि किस तरीके से जो लोग ऑनलाइन इन सारी पोस्टों को देखते हैं, इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे, कि एक इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है जो आपका हाथ देख के आपका भविष्य बता रहा है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो कह रहा है कि तेरा खोया प्यार मैं वापस ला दूंगा, मुझे बस 5,000 या 3,000 रुपए दे, तेरे इन सारे कामों को मैं करवा दूंगा, और बैठा हुआ है कोई ना कोई बाबा बाबा बन के। खैर दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ पे मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को अलग अलग स्कैम से बचाने की। ये जो बच्चा है जिसने मुझे ये सारी डिटेल शेयर करी है, ये पूरी इंफॉर्मेशन मुझे शेयर कर रहा है और बहुत ही ज्यादा परेशान था। और परेशानी का कारण क्या था? क्योंकि इस बच्चे की स्टडी के लिए घर वालों ने बाहर भेजा हुआ है इसको, है ना। और ये अकेला नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों की कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है, ये स्कैम से भी रिलेटेड है और आपकी रियल लाइफ से भी रिलेटेड है। और मैं कोई ज्ञान नहीं पेलने आ रहा हूँ यहाँ पे, अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता भी रहा हूँ कुछ, ठीक है। मैं भी कुछ ऐसा था अपने एजुकेशन के टाइम में, कि हम में से ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं हमें क्या लगता है हमें आजादी मिल गई और हम अपनी लाइफ एंजॉय करने की सोचने लग जाते हैं। देखो, इसको नेगेटिव वे में मत लेना, आप सबके साथ ऐसा होता है, मैं भी शायद ऐसा ही रहा हूँ अपने कॉलेज या स्कूल टाइम में। तो एक भाई है जो आईआईटी मेंस की तैयारी कर रहा था। एक्चुअल में मैंने नाम बदल दिया है यहाँ पे डिटेल्स। अब इस भाई की गर्लफ्रेंड थी जो भाई के साथ स्टडी कर रही थी, समहाउ गर्लफ्रेंड को जाना पड़ा और अब भाई डिप्रेशन में आ जाता है। ठीक है, जो भी भाई है डिप्रेशन में आ गया, लेकिन अभी गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो पा रही है। तो इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हुए एक पोस्ट मिलती है जहां पे एक आदमी क्लेम करता है कि मैं भैया तुम्हारा खोया प्यार तुम्हें वापस दिला दूंगा। और आपको ऐसी बहुत सारी इंस्टाग्राम पे पोस्ट मिलेंगी, आप ऑटो में ट्रेवल कर रहे होंगे, मेट्रो के बाहर आपको ऐसी पैम्पलेट मिल जाएंगी कि किसी को भी अपने बस में करवाएं, वशीकरण करवाएं। तो ऐसे ही एक बंदे से ये भाई टकराया। पहले उसने 3,000 लिए, फिर 2,000 रुपए लिए, फिर 5,000 लिए, और आप बिलीव करेंगे कि वो गर्लफ्रेंड पे वशीकरण हुआ नहीं हुआ था या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। पर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देख के ना मुझे लगा कि भाई इस वशीकरण में फंस चुका है। लगभग 1,60,000 रुपए भाई ने इस स्कैम में दिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि ये जो पैसा था ना भाई के, लाइक फैमिली ने अपनी ज्वेलरी, प्रॉपर्टी गिरवी रख के जोड़ा था कि भाई अपनी एग्जाम की तैयारी कर ले। और ऐसे सिर्फ ये एक इस भाई की कहानी नहीं है जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। आपको लग रहा होगा सिर्फ लड़के, नहीं, लड़कियां भी हैं। एक लड़की जो यूरोप के अंदर एम एम्स्टर्डम वगैरह करके कोई कंट्री होगी या जगह, जो भी कुछ है ये, ठीक है, नाम मैं क्लियर नीचे मेंशन कर दूंगा, वीडियो में आपको दिख जाएगा लिखा हुआ। वो वहां पे लॉयर है, वेल एस्टेब्लिश्ड उसकी लाइफ है। उसको अपना 15 साल पुराना खोया प्यार वापस पाना था, तो उसने अजमेर में किसी, आप समझ जाओ, किसी बंदे को पैसे दिए और वो बंदा उससे लगभग लगभग 40,000 रुपए ले गया। और जब उसने उससे 40,000 रुपए वापस मांगे, तो वो कहता है अगर तू मेरे को पैसे वापस मांगे या कंप्लेंट करेगी तो तेरे घर वालों को बता दूंगा कि तूने मुझे पैसे क्यों दिए थे। अब आपके मन में आ रहा होगा घर वालों को कैसे पता कि मतलब उसने पैसे दिए? क्योंकि भैया वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करवा रही थी उन लोगों को, क्योंकि वो तो पेटीएम और यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं स्कैमर, है ना। अब वो तो यूरोप में रह रही है, वहां की सिटीजन है, तो उसके पास तो यूपीआई का ऑप्शन नहीं है ना। तो उसने यहाँ अपने भाई से बोला, भाई ने वो पैसे दिए, और इसी वजह से स्कैमर के पास उसके भाई की डिटेल थी। और ये केस एक नहीं है, एक दिल्ली का केस है। दिल्ली के अंदर सैम कांड एक लड़की ने करा, उसने लगभग 70,000 रुपए ऐसे स्कैम में दे दिए। तो ये सारे स्कैम चल रहे हैं और आप लोगों को मैं पता है, ये वीडियो में मैं मतलब सिंपल सी बात जो बताना चाह रहा हूँ ना, वो ये कि आपके जो लाइफ में सबसे बढ़िया और सच्चे दोस्त है ना, वो आपके पेरेंट्स ही हैं। आपकी गर्लफ्रेंड, आपका दोस्त, आपका बॉयफ्रेंड ना, कोई आपकी फीस भरने नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, वो भी भाड़ में जाए फीस पैसा, जो टाइम है ना वो वापस नहीं आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने लाइक इंजीनियरिंग के टाइम में काफी सारा टाइम, लास्ट जो मेरा लास्ट टाइम था फाइनल ईयर, उसमें वेस्ट कर दिया, जिसका रिग्रेट मुझे लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो टाइम वापस नहीं आ सकता, है ना। ये यूट्यूब जिसको मैं अभी वापस मैंने स्टार्ट करा 2017 में, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, और वो मौज मस्ती में मैंने ऐसी टाइम वेस्ट करके सब बर्बाद कर दिया। अब उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि आज वो टाइम मुझ पर वापस मेरे पास वापस नहीं आ सकता, वो अपॉर्चुनिटीज वैसी नहीं रहेंगी, वो चीजें जो मुझे उस टाइम आसान लगती थी हो सकता है आज वो कॉम्प्लिकेटेड लगती हो। फॉर एग्जाम्पल कि
मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको कि अगर 2017-18 में मेरे को कोई फिजिकल काम करना है, जैसे सपोज मेरे को रनिंग करनी है या फिर जिम जाना है या मैथ के सवाल करने हैं, वो फटाक से हो जाते थे। आज उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जब आप एक बार ऐसी चीज़ों में पढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है कई बार फेलियर। आप एक बार फेल होते हैं, दूसरी बार फेल होते हैं, तो वो लोग बहुत ही कम होते हैं जो इतने सारे फेलियर्स को टैकल करके भी सक्सेस पा जाते हैं। नहीं तो कई बार आप डिप्रेशन जैसी चीज़ों के शिकार हो जाते हो। इसीलिए मैं कहूँगा कि इन चीज़ों से दूर रहो। ये जो आपको इंटरनेट पर पोस्ट दिखती है ना कि इसको बस में करवाओ, उसको बस में करवाओ, खोया प्यार पाओ, ठीक है ना, अब कल को कोई कहने लगे कि उसको ऐश्वर्या राय पसंद है और उसकी फोटो भेज दे उसको, तो वो बाबा ऐश्वर्या राय को पटवा के दे देगा क्या? तुम ये सोचो। या कल को मैं कहने लगूं कि मैं चाहता हूं कि बिल गेट्स मुझे गोद ले ले या एलन मस्क मुझे अपना छोटा भाई समझ ले, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? खुद सोचो यार, और इन चक्करों में मत पड़ो। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है ना, कमेंट करना। मुझे पता है ये वीडियो आपको शायद उतनी इंटरेस्टिंग ना लगे, क्योंकि इस पे मैंने ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करी। अभी कल बात हुई थी मेरी भाई से और आज मैंने वीडियो बना दी है। लेकिन मेन पॉइंट पता है क्या है कि मैं चाहता हूँ आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें। मेहनत से कमाते हैं पैसा, ठीक है पेरेंट्स, आपको ये बात तब समझ में आएगी जब शायद आप पेरेंट्स बनोगे। मेरी बहन जो अभी कैमरे के पीछे खड़ी है ना, वो मनी मनी ये सारी बातें सुन के हंस रही है कि मैं क्या ज्ञान पेल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी यही है लाइफ की कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उस पर फोकस करो, है ना। और अब चलते हैं डेस्कटॉप पे, क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जिनको यकीन नहीं होगा कि भाई ने इतनी पेमेंट करी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने लाख रुपए भाई ने ट्रांसफर कर दिए एक बाबा को। और इसके बाद जो अगली वीडियो है ना, उसमें आप देखना कि एक लड़की जिसकी शादी घर वालों ने 15 साल की उम्र में करा दी, उसको एक बेबी है, लाइक 7 साल का बेबी है वो अभी, और उसका डिवोर्स भी हो गया है, ठीक है। और डिवोर्स होने के बाद, डिवोर्स का रीजन क्या था, डिवोर्स दे दिया। उससे भी बड़ी बात क्या है कि वो लड़की अपनी पूरी लाइफ जो है वो अकेले फाइट कर रही है अभी 7 साल से पिछले। और उसके बाद उसने शादी.com पे अपनी प्रोफाइल बनाई, उस पर एक लड़का मिला और वो भी स्कैमर निकला जो उससे लगभग 7.5 लाख रुपए ले गया बेचारी से। उसके पास जॉब नहीं है, वो कोर्स कर रही है कोई, और उसके बाद ये हो रहा है। तो ये सारी वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप शायद मेरे को मैं बता रहा हूँ आपको ना उतना सीरियस ना लगता हो, लेकिन जो लोग मेरे को फोन करके बताते हैं ना, अगर मेरे पास अथॉरिटी होती उनकी ऑडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करने की ना, तो बिलीव मी आप शायद खाना भी नहीं खाते, इतने टेंशन में आ जाते कि चल क्या रहा है दुनिया में। तो चलिए डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं, ज्ञान तो मेरा खत्म होगा नहीं वरना। तो ये भाई के लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रखे थे, भैया हेल्प मी, मेरे साथ लव वसीकरण के नाम पे पर मेरे से 1,60,000 रुपये ले लिए हैं 3 मंथ में। 3 महीने तक भाई ने लगातार पैसे भरे। मैं, अगर भाई वीडियो देख रहे हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं ये नहीं समझ पाया कि 3 महीने तक आपने इस बंदे पर ट्रस्ट कैसे कर लिया कि ये रियल में वो काम कर देगा जो आप चाह रहे हो, है ना। मेरे पापा इतने अमीर नहीं हैं, मेरे से जितना भी मांगा उसने, मैं पापा को झूठ बोलकर पैसे लिए अपनी पढ़ाई के नाम पर। और ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, और बहुत सारे कस्टम फ्रॉड में जो स्टूडेंट विक्टिम बनते हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही पैसे लेते हैं। और पता है दुख इस बात का क्या होता है, विक्टिम आपको लगता है आप बन रहे हो, लेकिन विक्टिम तो यहाँ पे पेरेंट्स भी बन रहे हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है। और मैं यहाँ पे किसी को दोष भी नहीं दे रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप थोड़ा अवेयर रहो, है ना। और जो टाइम मिला है ना उसको उसी चीज़ के लिए प्लीज़ यूटिलाइज़ करो। और अभी भाई आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट करो इस चीज़ की, और पुलिस स्टेशन में भी जाके एफआईआर फाइल कराओ इन लोगों के ख़िलाफ़। मम्मी ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रख दी, मम्मी ने अपनी ज्वेलरी तक रख दी थी, ये सब मेरी गलती से हुआ है, ठीक है। जो पैसे आए वो, जो मॉम है इनकी, उन्होंने अपनी ज्वेलरी वगैरह रखी है, उसके बदले उनको वो पैसा मिला, यानी कि उस पैसे पे ऑलरेडी उनको इंटरेस्ट भी पे करना होगा तभी वो पैसा मिलता है। और कोई काम नहीं हुआ और आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरे पैसे निकलवा दो आप। पता है मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये लाइन पढ़ता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पैसा मैं कैसे निकलवा सकता हूँ दोस्त, ये पावर मेरे पास है ही नहीं। अगर होती तो मैं डेफिनेटली अब तक सबके पैसे निकलवा पाता। और पता है ये कितना अमाउंट होता, अगर मैं विड्रॉ कराता तो शायद 200 या 250 करोड़ रुपए। इतने लोगों की रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है कि ये अमाउंट इतना बनता है, 200-250 करोड़ रुपए कम से कम। तो अब आपको क्या लगता है कि ये मेरे बस की बात होती? तो इसका जवाब है नहीं। ये प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जो हमारे टैक्स से जिनको सैलरी दी जा रही है, इसके अलावा साइबर क्राइम, बैंक्स, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये फ्रॉड अकाउंट्स ओपन होने देते हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन्स पे अलर्ट आने के बाद भी पेमेंट होल्ड नहीं करते। तो इसमें
ये जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त वो ही नहीं करना चाह रहे कुछ, लेकिन पूरी तरह ये बात भी सच नहीं है, क्योंकि आजकल मेरे पास मैसेजेस आ रखे हैं जिन लोगों ने 4-4 5-5 महीने पहले कंप्लेंट करी थी, उनको कुछ ना कुछ जो भी अकाउंट में है रिफंड, वो मतलब अमाउंट है उसको पुलिस रिफंड कराने की कोशिश कर रही है, लगी हुई है। हाँ, कहीं कहीं ऐसे पुलिस वाले हैं जो शायद आपकी FIR भी ना लिखें, पर कहीं कहीं ऐसे भी हैं जो आपकी लास्ट तक मदद करेंगे। तो ये तो किस्मत वाली बात है कि आप किस इंसान से टकराते हो, है ना। उसके बाद मैंने पढ़ाई के नाम पर पैसे लिए थे और वो सारे पैसे मैंने उस आदमी को दे दिए। और ये नंबर है भाई, आप में से किसी को भी ज्योतिषी से बात करनी है, जो भी कोई है मतलब ये फ्रॉड आदमी, आप बात कर लेना, ठीक है, उससे, और देख लेना ये क्या कहता है। और ये डिटेल है उस सबकी, देखो 49,001 भेजे, 5,001, फिर 5,001, 1,701, 100 रुपये एक, 701, 100 रुपये एक, है ना, 49,001, 5,000 रुपये एक। देखो ऐसा ही टोटल 1,60,000 है भैया। और पेटीएम नंबर था, ये पेटीएम नंबर था, प्लीज़ हेल्प कर दो। और भाई के लगातार मेरे पास मैसेजेस आते रहे, मैंने भाई से बात करी। अब पता है यहाँ पे भाई भी गिल्ट फील कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ क्यों कर रहे हैं, लेकिन गिल्ट फील करने से कुछ नहीं होगा। मैं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं सजेशन आपको यही दूंगा, आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो उस पर फोकस करो, ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने पैसे चाहे कैसे भी दिए हों, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल था कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो सब सही हो जाएगा। और ये जो फ्रॉड है उसकी कंप्लेंट करो आप, इसलिए नहीं कि मतलब पैसे मिलने के चांस तो 50-50 हैं, लेकिन इसलिए भी ताकि उस बंदे को पुलिस अरेस्ट करे तो और किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी और को इस स्थिति में ना आना पड़े। और एट द एंड, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि साइबर क्राइम में कंप्लेंट कैसे करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिलेगी जिसको फॉलो अप करके आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।